कांग्रेस के ब्लंडर जाने चंद मिनटों के अंदर। अगर आप सोचते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल राहुल गांधी के बेतुके बयान है, तो ठहरिए, क्योंकि असली ब्लंडर्स तो उनके पूर्वजों ने किए हैं। अब इस पे कुछ चमचे ये भी कहेंगे, आज भी नेहरू की गलतियां गिनवा रहे हों, तो इन अक्ल के दुश्मनों को कौन समझाए कि जब इमारत गिरती है तो उसकी नींव डालने वाले से सवाल पूछा जाता है, ना कि उससे जो 70 साल बाद उस इमारत में रहने आया है। खैर, आज संसद में खड़े होकर देश के एक युवा नेता ने वो कहा जो आजाद भारत की पीढ़ियां सुनना चाहेंगी, कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने भारत की जमीन, आत्मा और सैनिक सम्मान सब कुछ नीलाम कर दिया। 1948 में कश्मीर मुद्दे को यूएनएससी में ले जाना हो, 1954 में चीन के आगे तिब्बत में सिर झुका देना, हर मोड़ पर कांग्रेस ने भारत की रीढ़ झुकाई। 1958 में कांग्रेस ने बिना संसद को भरोसे में लिए नून नेहरू समझौते के तहत पश्चिमी सीमा पर कुछ गांव पाकिस्तान को सौंपने का मन बना लिया था। ये वो जमीनें थीं जिन पर सिख परंपरा, पंथ और संस्कृति की गहरी छाप थी, और उसी पंजाब की जमीन को नेहरू पाकिस्तान के हवाले करने जा रहे थे। 1960 में सिंधु नदी समझौते के नाम पर भारत की जल शक्ति, कांग्रेस ने यह सब पाक को सौंप दिया और ऊपर से $174 मिलियन का इनाम भी दे दिया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का दावा है कि 65 में पाक से जंग जीतकर भी रण ऑफ कच्छ के 828 स्वतंत्र क्षेत्रों को कांग्रेस पाकिस्तान को दे चुकी है। ताशकंद समझौते में जीती हुई जमीन लौटा दी। 71 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक तो छोड़ दिए, पर अपने 54 जवानों को नहीं ला सके। सेना से सबूत मांगने वाली इस पार्टी ने 1974 में नंबी नारायण जैसे देशभक्त वैज्ञानिक को बिना किसी सबूत के झूठे केस में फंसाया था और माफी तक नहीं मांगी। 74 में ही पाक को परमाणु तकनीक देने का ऑफर दिया। 1984 में इंदिरा गांधी पाक के खिलाफ किसी भी तरह के परमाणु हमले ना करने को सहमत हो गई, और आज आए दिन पाक भारत को परमाणु हमले की धमकियां देता रहता है। 1990 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आतंकियों पर कार्रवाई रोकी। 2004 से 14 तक की यूपीए सरकार की विदेशी नीति में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया। 2012 में शांति प्रतीक के रूप में पाकिस्तान को सियाचिन देने की तैयारी चल रही थी। कुल मिलाकर माने तो कांग्रेस की विदेश नीति सिर्फ घुटनों पर बैठकर लिखी जाती रही, कभी डीप स्टेट वाले अमेरिका के इशारे पर, कभी साम्राज्यवादी मानसिकता वाले चीन के। आज राहुल गांधी मोदी सरकार से सेना के शौर्य पर सबूत मांगते हैं, लेकिन अपने परिवार की वो फाइलें क्यों नहीं खोलते जिसमें देश की एक एक नींव पर कांग्रेस ने खुद बारूद लगाया। कांग्रेस की कहानी महज चूक की नहीं, चुनी हुई गद्दारी की है। नेहरू ने जहां शुरुआत की, वहीं से राहुल तक ये पूरी खानदानी जमात एक ही धुन पर नाचती रही है। अब ये मत कहना 70 साल पुरानी बात है। जिन्होंने नींव खोदी, जवाब अब भी उन्हीं से मांगा जाएगा। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।